माहेश्वर तीर्थ की महिमा, राजा सालंकायन का यज्ञ। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, माहेश्वरपुर में बहुत से तीर्थ हैं। वहां से रौद्र वारुण तीर्थ तक जो 1 कोस की भूमि है, उसके भीतर का स्थान शिव क्षेत्र कहा गया है। जो वहां मृत्यु को प्राप्त होता है वह शिवलोक में आनंद का भागी होता है। वहां पितरों को तिल और जल की अंजलि देने से माता और पिता दोनों कुलों के पितर महाप्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के द्वारा वहां असंख्य उत्तम यज्ञ किए गए हैं। इंद्र ने भी वहीं यज्ञानुष्ठान करके देवराज पद को प्राप्त किया है। कार्तवीर्य अर्जुन ने भी वहीं पूर्व काल में 100 यज्ञ किए थे। राजन, पहले की बात है, अयोध्यापुरी में सूर्यवंशी राजा वैवस्वत मनु, जो साक्षात भगवान सूर्य के ही पुत्र थे, चक्रवर्ती नरेश के पद पर प्रतिष्ठित थे। वे सदा यज्ञ और दान में तत्पर रहते थे। उनके शासन काल में उत्तमपुरी अयोध्या के भीतर मृत्यु, रोग और वृद्धावस्था का कष्ट किसी को भी नहीं होता था। तदनंतर उन्हीं के वंश में परम धर्मात्मा राजर्षि सालंकायन हुए, जिनके राज्य काल में समूची पृथ्वी सस्य श्यामला एवं धन धान्य से संपन्न थी। गौवें स्वयं ही इच्छानुसार दूध देती थीं। एक समय अयोध्या के राज्य में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। संपूर्ण देशवासी मनुष्य और पशु मरने लगे। घास फूस, तृण, लता, बेलें तथा 4 प्रकार के जीव समुदाय भी नष्ट प्राय हो गए। उस समय देवता, असुर तथा मनुष्यों में बड़ा भारी हाहाकार मचा। युधिष्ठिर अपने देश पर आई हुई इस आपत्ति को देखकर राजर्षि सालंकायन को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, जन्म से लेकर अब तक मेरे द्वारा कोई पाप नहीं हुआ। मैं सदा संसार सागर से पार उतारने वाले भगवान श्री हरि का पूजन करता हूँ। ब्राह्मण और ऋषि मुनियों को भी मैंने इच्छानुसार तृप्त किया है, तो भी मेरे राष्ट्र में यह विपत्ति क्यों आई? इस प्रकार विचार करते हुए राजा ने बृहस्पति के समान बुद्धिमान ब्रह्मवादी वशिष्ठ मुनि को भक्तिभाव से साष्टांग प्रणाम करके पूछा, ब्राह्मण, यह 12 वर्षों की अनावृष्टि क्यों हुई है? वशिष्ठ जी बोले, महाबाहो, जन समुदाय में महर्षियों के वचन सुनकर उसी के अनुसार कोई उपाय करना चाहिए। तब राजा ने जनसभा में आसन पर बैठे हुए महर्षियों के पास जाकर अनावृष्टि का कारण पूछा। उनके पूछने पर महर्षि लोग इस प्रकार बोले, राजन, भूत और भविष्य काल के तत्व को जानने वाले गुरु एवं महात्मा मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर जाकर ब्राह्मणों के साथ इस प्रश्न पर विचार करो। वे मुनि जो जो धर्म बतावें वह तुम्हें पालन करना चाहिए। तदनंतर राजा सालंकायन ब्राह्मणों के साथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो नर्मदा के तट पर गए और वहां मुनियों के साथ बैठे हुए मुझ मार्कंडेय को प्रणाम करके बैठ गए। तब मैंने उनसे कुशल मंगल पूछा। राजा बोले, ब्राह्मण, आज आपके चरणार बिंदों का दर्शन करने से मैं सकुशल हूं, परंतु मेरे राष्ट्र का भविष्य क्या होगा, यह चिंता मुझे सदा पीड़ित किए रहती है। मैंने कहा, प्रजा के कुमार्गगामी होने से, देवताओं और ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाने से तथा वर्णाश्रम धर्म का लोप करने से जो महान अधर्म होता है वह धर्म को हानि पहुंचाता है। अतः इस संकट से मुक्ति पाने के लिए तुम नर्मदा के तट पर आकर रुद्र यज्ञ करो और महादेव जी की विधि पूर्वक आराधना करो। इससे वर्तमान उपद्रव की शांति होगी, बादल इच्छा के अनुसार वर्षा करेंगे और पुनः सृष्टि का सारा कार्य पूर्ववत चलने लगेगा। तुम भी पाप दोष से छूट जाओगे तथा राज्य और स्वर्ग पाओगे। मुनि का यह वचन सुनकर राजा ने मुनियों सहित मुझे नमस्कार किया और कहा, महामुने, आपने कृपा पूर्वक जो कुछ बताया है उसे मैं अपने ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह मानता हूं। यह कहकर राजा ने अयोध्यापुरी को संदेश भेजकर अपनी रानियों और राजकुमारों को यज्ञ सामग्री के साथ वहीं बुलवाया। उनके बुलाने पर महाराज की 1008 रानियां, राजकुमार तथा घर का कामकाज करने वाले अन्य सब लोग भी यज्ञ सामग्री सहित वहां उपस्थित हुए। तब राजा सालंकायन मुझे प्रणाम करके इस प्रकार बोले, मुने, मुझे आज्ञा दीजिए, कहाँ यज्ञ आरंभ किया जाए? मैंने कहा, वैदूर्य पर्वत के पश्चिम भाग में यज्ञ यूप और यज्ञ मंडप निर्माण कराओ तथा यज्ञ की अन्य सब सामग्रियों का भी वहीं संग्रह कराओ। तब राजा ने यज्ञ के लिए वशिष्ठ, वामदेव आदि बहुत से ऋषियों का वर्ण किया। यज्ञ मंडप में सोने के बड़े बड़े खंभे लगाए गए, जिनसे वहां बड़ी शोभा हो रही थी। कुंड, वेदी और स्क्रुआ आदि सब सुवर्णमय थे। नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ तथा भांति भांति के रस तैयार किए गए थे। वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा देवताओं का आवाहन और पूजन किया गया। होम कुंड में अग्नि का आधान हुआ। धूम रहित अग्नि प्रज्वलित हो उठी। वेद मंत्रों के उच्चारण से आकाश गूंज उठा। आहुतियां दी जाने लगीं।
इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ पूर्ण होने पर जब सब लोग अवमृत स्नान के लिए नर्मदा में गए तब उसका जल सूखा दिखाई दिया। यह देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनिवर दुर्वासा जी से पूछा, यह क्या हुआ? वर्षा भी कहीं नहीं हुई और नर्मदा का जो पुराना जल था वह भी सूख गया, इसका क्या कारण है? राजा का प्रश्न सुनकर दुर्वासा बोले, राजन, जल तो सभी लोगों को अभीष्ट है। तप, होम और वेद मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं और यज्ञ रक्षा एवं दक्षिणा यजमान के अधीन। जो सब कुछ विधिवत संपन्न हुआ है, नर्मदा जल रहित हो गई और मेघ अभी तक पानी नहीं बरसाते, इससे हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जो चली गई है उस नर्मदा नदी के आने की बाट देखो। तब राजा ने नर्मदा की स्तुति आरंभ की। सुरेश्वरी, तुम्हें नमस्कार है। शंकरात्मजे, तुम्हें नमस्कार है। ईड़ा, पिंगला, उमा, गंगा, सरस्वती, वेदमाता गायत्री, सावित्री, सरस्वती, ब्राह्मी, वैष्णवी और गौरी सब कुछ तुम ही हो। तुम ही परम यशस्विनी लोकमाता लक्ष्मी हो। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ बताए गए हैं वे सब तुमसे व्याप्त हैं। समस्त चराचर जगत तुम्हारे जल से व्याप्त है। जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाई देता जो तुम्हारे जल से आवृत न हो। तुम्हारे जल में स्नान करने मात्र से तृप्त होकर सब जीव परम गति को प्राप्त होते हैं। अमित तेजस्वी राजा के मुख से यह स्तवन सुनकर नर्मदा देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, राजन, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसके अनुसार वर मांगो। राजा ने कहा, देवी, तुम 7 पूर्व के और 7 दूसरे प्रवाहों को अक्षय करो। नर्मदा बोली, राजन, लो, यह वरदान मैंने तुम्हें यथार्थ रूप से दे दिया। ऐसा कहकर सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा जल राशि से परिपूर्ण हो विस्तृत प्रवाहों से बहने लगी। राजा सालंकायन का यह अद्भुत कर्म देखकर सत्य धर्म परायण सभी महर्षि उनकी प्रशंसा करने लगे। तदनंतर उन सब ने नर्मदा में स्नान, अवगाहन, जलपान और पितृ तर्पण किया। तत्पश्चात सर्वस्व दक्षिणा पाए हुए ब्राह्मणों ने वह यज्ञ समाप्त किया। जो जिस वस्तु की कामना करता उसे वही वस्तु दी जाती थी। तदनंतर शिवालय में जाकर समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले देव पूजित माहेश्वर लिंग में स्थित भोग मोक्ष प्रदाता उमा महेश्वर का राजा ने विधि पूर्वक पूजन किया। पूजा में प्रत्येक उपचार ओम महेश्वराय देवाय शंभवाय नमो नमः इस मंत्र से चढ़ाया गया। पूजा समाप्त होने पर राजा वहीं हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तत्पश्चात नर्मदा देवी भगवान शंकर के चरण के नीचे से प्रकट हुई। उनका वह प्रवाह संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित हुआ। तदनंतर संतुष्ट हुए महादेव आदि सब देवता बोले, राजन, तुम मनोवांछित वर मांगो। उनके ऐसा कहने पर राजा सालंकायन ने कहा, देवताओं, आप लोग कभी इस स्थान का परित्याग न करें। हमारे राष्ट्र में अनावृष्टि आदि दोषों से पीड़ित प्रजा का कष्ट दूर हो और वह सदा फले फूले। इसके सिवा इस स्थान पर आहवनीय अग्नि स्वयं ही सदा विद्यमान रहे। देवताओं ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब पूरा होगा। ऐसा कहकर सब देवता वहां से अंतर्धान हो गए। राजा का राज्य पुनः वृद्धि को प्राप्त हुआ और इंद्र इच्छानुसार वर्षा करने लगे। वह यज्ञ पूरा करके राजा सालंकायन अपने मंत्रियों तथा अंतःपुर की रानियों के साथ देव निर्मित अयोध्यापुरी में लौट आए। युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुम्हें उमा महेश्वर तीर्थ का महात्म्य सुनाया है। श्वेत किंशुक आदि तीर्थों की महिमा। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अमरेश्वर के पूर्व भाग में स्थित श्वेत किंशुक नामक पापनाशन तीर्थ का महात्म्य सुनो, जिसमें स्नान करने वाले मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। वहां उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला श्वेत किंशुक नामक लिंग है तथा स्वर्ग रूपी फल प्रदान करने वाले ताटकेश्वर महादेव भी वहीं विराजमान है। उसके बाद वर्ण नाम से प्रसिद्ध एक दूसरा पापनाशक तीर्थ है, जहां लोक में वर देने वाले त्र्यंबक महादेव विद्यमान है। उस तीर्थ के महात्म्य से गंडेश को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। वहां गंडकेश्वर और शुक्लेश्वर लिंग प्रसिद्ध हैं। नर्मदा और दंतिवनिका का संगम सर्वत्र विख्यात है। वहीं सब सिद्धियों को देने वाला लिंगेश्वर लिंग है। बालकेश्वर और पूर्णकेश्वर लिंग भी वहीं है। नर्मदा के उत्तर तट पर उत्तम नर्मदापुर है। कपिशिला नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है जो सब अनर्थों का निवारण करने वाला है। वहीं सिद्धेश्वर तथा नाडकेश्वर लिंग है। नृपश्रेष्ठ तदनंतर वैदूर्य पर्वत से पश्चिम दिशा की ओर जाए। वहां शशभी और नर्मदा का संगम है जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहीं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला शशभेश्वर लिंग है जो तीनों लोकों में विख्यात है। वह गर्दभी की योनि से छुटकारा दिलाने वाला है। यहीं मांडलेश्वर नामक तीर्थ और लिंग है, जहां
मांडलिक नरेश, अजापाल और मनुसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वहां यज्ञ करके मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेता। वहां तिल और जल देने तथा पिंड दान करने से जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक पितरों को तृप्ति बनी रहती है। वहां जो दान दिया जाता है उसके पुण्य की कोई संख्या नहीं है। वहां से कांतारक तीर्थ में जाए जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ और शुभ है। वहां स्नान करने वाले स्वर्ग में जाते हैं और मरने वाले मोक्ष पाते हैं। त्रेता युग में रघुवंशी राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण मिथिलेश कुमारी सीता के साथ यहां आकर नर्मदा के पार हुए थे। वे दोनों राजकुमार भगवान विष्णु के अवतार थे और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए इस मार्ग से वन में गए थे। उन्होंने इस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करके भक्ति पूर्वक महादेव जी का पूजन किया था। जहां उनका स्नान हुआ वह स्थान राज तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहां लक्ष्मणेश्वर तथा सीतेश्वर लिंग है जो देवताओं और दानवों द्वारा वंदित हैं। उस तीर्थ में शूलपाणी महेश्वर का पूजन करके मनुष्य गणपति पद को प्राप्त होता है। नृपश्रेष्ठ, वहां से पुण्य तीर्थ शिवालय को जाए। वहीं परम मनोहर माहिष्मती पुरी है जिसका दर्शन करके कोई भी नीचे नहीं गिरता। वहां अपनी ज्वालाओं से प्रज्वलित कालाग्निरुद्र का निवास है। तदनंतर कोटि तीर्थ है जहां कोटीश्वर लिंग विराजमान है। उसकी पूजा से कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वहां दिए हुए दान का पुण्य कोटि गुना बढ़ जाता है। उसके बाद दशाश्वमेध तीर्थ है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। वहां तिल और जल से तर्पण करने पर पितरों की उत्तम गति होती है। वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य तेजस्वी हो जाता है। तत्पश्चात वंध्या और नर्मदा का संगम है जो देवताओं और असुरों से भी नमस्कृत है। राजेंद्र, उस संगम में मुनकेश्वर लिंग है जिसका दर्शन केवल योगियों को होता है। साधारण मनुष्य उसे नहीं देख पाते। नर्मदा के दक्षिण तट पर चंडीश्वर, उड्डगणेश्वर और वकेश्वर लिंग है जहां बगले स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। गंगा वह नाम वाला एक तीर्थ है जहां सब सिद्धियों को देने वाला एक शिवलिंग है। उस निर्मल शिवलिंग का नाम अंगारेश्वर जानना चाहिए। इसके बाद सोम तीर्थ और शुक्ल तीर्थ हैं। फिर निरस्ती तीर्थ और ध्रुव तीर्थ हैं। युधिष्ठिर, इन सब के सिवा वहां और भी अनेक सहस्त्र तीर्थ हैं। पिपीलिका तीर्थ भोग और मोक्ष देने वाला है। वहां पूर्व से पश्चिम में कोस तक की भूमि में 15,000 तीर्थ हैं जो ऋषियों और देवताओं के द्वारा सेवित हैं। वहां जो दान और होम आदि किया जाता है उसके पुण्य की कोई संख्या नहीं है। जो वहां मृत्यु को प्राप्त होता है वह सब पापों से मुक्त हो उमा महेश्वर लोक में आनंद भोगता है। अतः मनुष्य को उचित है कि वह शांत चित्त होकर महादेव जी का पूजन करे और सदा सबके प्रति मैत्री एवं करुणा का भाव बनाए रखे। राजन, पुण्यवान पुरुषों में ही मैत्री और मुदिता होती है। सब प्राणियों में पुण्यवानों को ही सुख होता है, यह विचार कर पुण्य के लिए यत्न करे। जो पुण्य क्षेत्र नहीं है ऐसे स्थान पर किया हुआ पुण्य सम होता है, परंतु जहां नर्मदा का संगम हो वहां का थोड़ा सा भी पुण्य असंख्य होता है। अन्य स्थानों पर किया हुआ पाप पुण्य क्षेत्र में नष्ट हो जाता है, किंतु यदि पुण्य क्षेत्र में पाप किया जाए तो वह वज्रलेप हो जाएगा। महाबली कार्तिकेय जी ने जहां नर्मदा पार की थी वहां कार्तिकेश्वर नामक सिद्धिदायक लिंग प्रतिष्ठित है, यह जानना चाहिए। इसके सिवा यहां चंद्रशेखर, शिखीश्वर तथा सब पापों का नाश करने वाला शक्तिश्वर लिंग है। इन सब लिंगों का भक्ति भाव से पूजन करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है और उसके पितरों को स्वर्गलोक में स्थान मिलता है।